हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज की सुबह ये देखिए कहाँ पे है ये भाई, किसी को नहीं पता। ये डोईवाला के पास है। मैं आ गई हूँ देहरादून। कल ही आ गई थी अपनी सिस्टर या आंटी के पास। यहाँ पे है कुछ फंक्शन जो मैं आपको बाद में पता चलेगा मेरे व्लॉग में क्या फंक्शन है। और ये खा रही है सुबह सुबह पपीता। और ये चेरी देखे, चेरी को बेचारी को सजा मिल रखी है। तब से मैं आई हूँ, इसको बांध रखा है क्योंकि एक तो मैं डॉगी लवर नहीं हूँ, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले। और दूसरा गुल्की अभी छोटी है, तो इस वजह से भी, गुल्की के लिए वजह से भी डर लगता है थोड़ा। और ये शानू है, शानू भी आराम से बैठी है अपना। अभी हम जाएंगे शॉपिंग के लिए सब सुबह सुबह नाश्ते में। और आंटी कह रही है अभी मुझे मत दिखाना भाई सुबह सुबह। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आंटी अब खाना बना रही है, खाने की प्रिपरेशन कर रही है। अभी हम जा रहे हैं कहीं और। पहले सुबह सुबह दोनों बहन निकल जाते हैं स्कूटी पे। और मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। मुझे सच में देहरादून बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको कह रही हूँ यार कि देहरादून जैसी तो बात ही नहीं किसी सिटी में। मतलब कॉलेज वाला टाइम फिर से याद आ गया। और हम शाम को भी गए थे। नॉस्टैल्जिया हो गया गाइस, नॉस्टैल्जिया आज हमें। और और हम मतलब कल भी मैंने कुछ व्लॉग शूट किया था जब मैं आई थी, तब वो भी आपको इसमें शेयर करूंगी कि क्या क्या किया था कल आने पे। और मैंने इतने सालों बाद इतने टेस्टी मोमो खाए ना, बहुत सालों बाद। क्योंकि वहाँ थैंक्स टू मी गाइस फॉर दैट। क्योंकि वहाँ पे तो मैं मोमो पे एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकती यार। वहाँ ना मोमो स्प्रिंग रोल भी बहुत टेस्टी थे और सूप भी बहुत अच्छा था उनका। और पता है यहाँ मोमो के साथ ना सूप कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है प्लस 3 चटनी मिलती है गाइस, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो भी एकदम एकदम मस्त वाली टेस्टी। और मैंने इसको बोला है कि मैं जाने से पहले एक ब्रो वाले मोमो और खा के जाऊंगी। अगर आप लोगों को भी खाना है तो जल्दी से आ जाओ अब भी डोई वाला। यस। और चलो ठीक है, करते हैं दिन की शुरुआत। बाय बाय। और ये मैं निकल चुकी थी छुटमलपुर से। मैं आजकल आपको पता ही है कि दीदी के यहाँ पे थी, तो छुटमलपुर से ले ली थी बस। भाई बस ना बहुत दिक्कत करके मिली, काफ़ी देर बाद मिली थी। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा बस आती है, लेकिन इस टाइम ना बस भी कम थी और वो फुल आ रही थी। लेकिन फिर भी एक सीट भी मिल गई, बाकी आगे कुछ लोग खड़े होके जा रहे थे। और मैं देख रही थी देहरादून वाला हाईवे साइड में, आपको भी दिख रहा होगा ये ना कितना डेवलप हो गया भाई। पहाड़ काट के ये बनाया, बट ये प्रकृति के साथ भी एक खिलवाड़ी है, क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये पहुंच गए थे सबसे पहले जहाँ जाना था, अपने बैंक, क्योंकि मेन तो मुझे बैंक का ही काम था। वैसे कुछ और भी है पर बैंक की वजह से भी आना ही था मुझे। तो ये फॉर्म वॉर्म फिल करा सिस्टर ने और मैंने भी करा। मैं फोटोशूट वगैरह करा के लाई। यहाँ पे देखिए इधर ना, फिर फटाफट से बैंक का काम फिनिश करके हम दोनों निकल चुके हैं। ये बैंक मेरा FRI के पास था, फिर इस तरफ मेरा कॉलेज भी था। तो पुरानी यादें हो गई बहुत सारी ताज़ा। मैं इसको कह रही थी यार कि इतना इस तरफ ना इतना डेवलप हो गया है बहुत ज़्यादा। पहले तो कभी ऐसा नहीं था यहाँ पे, इतने सारे स्टॉल लगते थे खाने वाने के। अब तो बहुत ज़्यादा स्टॉल लगने लग गए, बहुत ही ज़्यादा इस तरफ FRI की तरफ। पहले तो ना FRI से बाहर आके ना इधर उधर कहीं जाना पड़ता था खाने के लिए, पंडितवाड़ी में आना पड़ता था। ये देखिए FRI का गेट, यहाँ से ही एंट्री करते हैं हमेशा। आप लोग कौन कौन FRI गए हो कमेंट में बताना ज़रूर। उसके बाद हम पहुंच गए घंटाघर। यहाँ पे लिए हमने सैंडल, क्योंकि शॉपिंग तो भाई चली रही थी अपनी साथ के साथ। और फिर उसके बाद हम वहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग करके निकल गए। वहाँ पे हमने छुटर मुटर बहुत सारी चीज़ें ली, बट उसकी वीडियो शूट नहीं करी। उसके बाद देहरादून को बाय करते हुए चल दिए अपना डोईवाला की तरफ। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक दिन डोईवाला देहरादून में मिल जाएगा भाई। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ना फिलहाल। घर आने के बाद सब बैठे गप्पे मार रहे थे। ये कर रही थी अपनी बेटी चेरी को लाड, इधर मेरी बेटी अपना उंड रही है काम में। फिर शाम को पहुंच गए दोनों बहन मोमो खाने तो कुछ और जा रहे थे हम, बट वो शॉप बंद थी तो हम पहुंचे मोमो खाने। और ये बहुत ही टेस्टी मोमो थे और स्प्रिंग रोल भी। मैं तो बोल रही हूँ तो अभी मुंह में पानी आ गया भाई। मैं आज फिर से खाने जाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। मतलब मैंने सोचा कि जब मैं आ रही हूँगी तब भी खाऊंगी। उसके बाद हम लोग खदड़ुई लोग हैं, फिर घर आए तो दाल रोटी बन रखी थी भाई, वो भी खा ली। खाने को तो मना ही नहीं है अपने यहाँ, सब कुछ खा लेते हैं। फिर अगले दिन ये सुबह सुबह हम दोनों बहनें फिर से चल दिया अपना झोला झंडा उठा के डोईवाला की तरफ उधर, क्योंकि हमें उधर जाना था सिलाई वाली के यहाँ पे डालना था कूट डालने। और मैं देख रही हूँ कुआ वाला की साइड जो ये इतने घर बन गए हैं, इतने घर बन गए भाई। मतलब घर ही घर है जहाँ तक आपकी नजरें जाए ना। मतलब खेतों रेडी। और गुल की कोई नाइट सूट नहीं पहना रखा भाई, वैसा कुछ पहना रखा है। सुजाता भी चल दिया अपने मिशन पे। और हमारा आज का मिशन भी शॉपिंग ही करना था भाई। आजकल ना सिर्फ शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं सोच रहा है, क्योंकि जो फंक्शन है उसकी ही तैयारियां सारी चल रही हैं। और अगर किसी को समझ में आ रहा होगा कि क्या फंक्शन है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वैसे तो मुझे पता है अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हम पहुंच जा रहे थे देहरादून, धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज। बट हमें क्या ना कि हमें पहले देहरादून जाना था सुजाता की बड़ी मम्मी के यहाँ पे।
क्योंकि वहीं से हमें निकलना था आगे शॉपिंग के लिए। फिर बीच में रुक के हम दोनों बहनों ने पिया जूस, क्योंकि हम तब तक कर रहे थे आंटी का वेट। आंटी आ रही थी बस से, हम आ गए थे दोनों स्कूटी से। और ये मिक्स जूस लिया है पीने के लिए। आजकल ना बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है ना भाई, मैंने तो कल भी पिया था, उसकी वीडियो शूट नहीं की, आज भी पी रही हूँ, डेली पी रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और गुल्की के लिए भी ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत गुल्की को भी पिला देती हूँ इसमें से ही। फिर ये मैंने आज ये वाला आउटफिट पहना था, अपना कुर्ती सेट पहना था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ हैवी आप नहीं पहन सकते हो। और यहाँ पे फिर हमने आंटी का वेट कर रहे थे जूस पीते पीते, मेरा जूस फिनिश हो गया था, आंटी भी आ गई। फिर सुजाता और आंटी कुछ कर रहे हैं डिस्कशन, हम किसी चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, ताकि उनको बता रहे थे कैसे कैसे क्या क्या। और फिर हमने सबसे पहले शुरू कर दी लिफाफों की पैकिंग, क्योंकि एक एक काम करके कर लेते हैं फिनिश। इनमें डाले फटाफट से पैसे, और इधर आंटी कर रही थी कुछ अपना काम। इधर मैंने सारे लिफाफे काउंट करके रख दिए थे साइड में, कितने में डाल देते पैसे, कितनों में जितना भी उन्होंने बोला था, इसलिए मैंने आता क्या कि ताकि धूप में इसको टैनिंग ना हो जाए, क्योंकि हम तो हो ही रहे हैं काले, ये क्यों बेचारी काली हो जाए, ऐसा ना हो फंक्शन आते आते ये काली हो जाए, इस वजह से। और यहाँ पे इसके आ गए थे मजे, क्योंकि इसके फेवरेट कार्टून चल चुके थे यहाँ पे। फिर इन्होंने बना दिया था खाना, हमने खाना खा लिया। सुबह नाश्ते में आलू के पराठे खा के आ रखे थे, हम उसके बावजूद भी खा लिया। फिर वो भैया आ गए थे, गाड़ी वाड़ी लेके हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। सबसे पहले भराया तेल, उसके बाद ये देखिए हम सारे बैठे पीछे, वो बड़ी मम्मी बैठी हैं आगे। और ये गुल्की को तो बस कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ने के लिए चाहिए, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। और देहरादून में ना ट्रैफिक तो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया यार आजकल, तो मुझे लग रहा है अरे गहरे नत्तू खैरे हर किसी के पास गाड़ी है, तो भाई इतना ट्रैफिक हो ही जाएगा फिर, और क्या करना। अब तो विक्रम तो दिखते ही नहीं है रोडों पे, सिर्फ गाड़ी दिख रही है मुझे तो। और उसके बाद हम ये पहुंच गए थे फैशन सिटी, यहाँ से करी शॉपिंग बहुत सारी कपड़ों की। हमने यहाँ पे जेंट्स की कपड़ों की शॉपिंग करी, बहुत ही रिजनेबल रेट थे यहाँ पे। और बीइंग वुमेन पे भी यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था, वैसे तो बहुत कम जगह यहाँ पे डिस्काउंट चलता है उसमें, पर फिर भी चल रहा था। उसके बाद पहुँच गए जूडियो, क्योंकि बिना जूडियो के तो मेरी शॉपिंग तो ख़त्म होती ही नहीं, क्योंकि हमें लेना था बच्चों के कपड़े। तो मैंने कहा जूडियो में बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और कुर्ती सेट वगैरह भी जूडियो में अच्छे मिलेंगे। फिर पहुंच गए थे ऊपर, ये देखिए कितने अच्छे ऑफर चल रहे हैं जूडियो में कुर्ती पे। यहाँ पे देहरादून में तो 4-5 जूडियो है। और इधर बच्चों का था, बच्चों के भी हमने कपड़े ले लिए और कुर्ती सेट वगैरह भी ले लिए थे। उसके बाद आ गए थे नीचे सिस्टर अपने लिए देख रही थी 1-2 सामान, उसने वो भी ले लिया, और मैंने अपने दिल और हाथ दोनों को थाम के साइड में खड़ी हुई थी। उसके बाद ऐसे करते करते वापस हम उनके घर गए, हो गई थी शाम। फिर अपना निकल चुके थे घर के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।